हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आपके सामने बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बीएसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसे देखना ना भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप न कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब है, जो बीएसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, जो खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित है, जो 2022 में दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार करंट है, जीके है, जो बीएसएससी के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी साबित होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये, ठीक है। ये 4 वर्षों की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और चलिए आगे कह रहा है, इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, ठीक है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को, इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रख दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन आपके लिए है, जो है आपके बीएसएससी के लिए बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। चलिए, यह पुरस्कार 1991 से 92 में शुरू किया गया था, ठीक है। और यह सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे दोस्तों। बता देते हैं आपको कि ये पहले खिलाड़ी जो थे, ये महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है, ठीक है दोस्तों। तो ये शतरंज के खिलाड़ी है दोस्तों, विश्वनाथ आनंद, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये रहा बहुत ही मज़ेदार आपके सामने। चलिए, और वीडियो को आप अगर आप देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है। अब चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल जो रत्न पुरस्कार है, ये अभिनव बिंद्रा को 18 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार मिला, जो यह कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है दोस्तों। देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे कम उम्र के जो आयु के जो है वो पुरस्कार मिला हुआ है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, वो अभिनव बिंद्रा को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा को मिला है। कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देखना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, ये कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है मेजर ध्यानचंद चंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो चलिए, ये है अचंत सत्रत कमल, जिसे टेबल टेनिस खिलाड़ी है, जो अचंत सत्रत कमल है, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। तो इनको जो भी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 को प्रदान किया गया है दोस्तों। चलिए, इनका जन्म जो है 12 जुलाई 1982 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इनका यहाँ पे पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, कितना कितना ये लाया है, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे आपके सामने दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित 2022 में किन को मिला है, और ये मिला है कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मार्कर जो है थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, मार्कर मोटा हो गया है। चलिए, ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अर्जुन पुरस्कार। देखिए ये कहाँ, किसको और कब दिया जाता है, देखते हैं। विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। कौन से पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। आप गौर से सुनिए, गौर से देखिए दोस्तों, तभी याद हो पाएगा। चलिए, इसकी शुरुआत जो है अर्जुन पुरस्कार के 1961 से हुई थी, इसकी शुरुआत,
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। दोस्तों कितने लाख की? अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की रुपए राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे दोस्तों, ये अर्जुन पुरस्कार से संबंधित किनको किनको दिया गया है तो यहाँ पर देखते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, देखिए। सीमा पुलिया को दिया गया था। ये किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन है? सीमा पुलिया। ये इनको अर्जुन पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा है एथलोस पॉल को दिया गया था। ये है एथलेटिक्स से भी, ये भी है। चलिए तीसरा है अविनाश मुकुंद सेबल को दिया गया था। यह भी एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए दोस्तों, आगे है लक्ष्य सेन, बैडमिंटन। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल, विश्व चैंपियनशिप 2021 में ब्रांज मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। एच.एस. प्रणय, ये बैडमिंटन के क्षेत्र में जीता हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला है अमित, ये मुक्केबाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ठीक है, ठीक आगे है निकहत जरीन, ये मुक्केबाजी के क्षेत्र में इनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या नाम है? निकहत जरीन। दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब नाम है, इसको 2 से 3 बार वीडियो देखने पर एकदम अवश्य ही याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है ये दोस्तों। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल ही जीता है। ठीक है दोस्तों, आगे हैं भारती प्रदीप कुलकर्णी को ये शतरंज के क्षेत्र में मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हैं क्वेश्चन कि आर प्रज्ञानंद, ये इनको शतरंज के क्षेत्र में शतरंज के चैंपियनशिप मैंगिक्यूज कार्लसन को हरा चुके हैं ये। ठीक है दोस्तों, अगला है डीप ग्रेस एका, ये हॉकी के क्षेत्र से संबंधित है। सुशीला देवी, ये जो है जूडो के खिलाड़ी है। ठीक है, जूडो से संबंधित है। आगे है साक्षी कुमार, ये कबड्डी में जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नयन मोनी सेकिया, ये है लॉन बॉल से संबंधित है। ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं की ऑन बॉल टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। उसका हिस्सा नयन मामी सेकिया थी। ठीक है, आगे है सागर कैलाश ओवलकर, ये मलखम्ब से संबंधित है। आगे है एला बेनिन, ये बलाखिन यानी कि शूटिंग से संबंधित है। आगे है ओम प्रकाश मित्तल, ये निशानेबाजी से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है सृजा अकुला, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है विकास ठाकुर, ये भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला है अंशु, यानी ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2011 में सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। ये देखिए सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, आगे है सरिता, ये कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है परवीन, यानी कि वो से संबंधित परवीन है, खरवीन पखरीन पता नहीं, चलिए परवीन ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानसी गिरीश चंद्र, ये जोशी जो है मानसी गिरीश चंद्र जोशी, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे दोस्त संबंधित है? पैरा बैडमिंटन से। आगे है तरुल ढिल्लो, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन से। नेक्स्ट है जर्निल अनिका, ये जे है डे बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आगे है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये किनको दिया जाता है दोस्तों? चलिए देखते हैं ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो करा उत्कृष्ट क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों की अवधि में एथलीट को उत्कृष्ट हासिल करने में मदद करते हैं, उन्हीं को मिलता है। चलिए ये जो है पहली बार दिया गया था, कब दिया गया था दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो 1985
में दिया गया था, पहली बार दिया गया था। ठीक है, पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जो थे कुश्ती में, जो कोच भालचंद्र भास्कर भागवत भागवत वो थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो है राशि की बात की जाए तो कितना दिया जाता है, तो 15 लाख रुपया दिया जाता है दोस्तों। कितने लाख दिया जाता है, 15 लाख दिया जाता है राशि। कितना दिया जाता है, 15 लाख दिया जाता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, तो ये जो है नियमित श्रेणी के लिए, यानी कि जीवन ज्योति सिंह सिंह तेज को एक किस क्षेत्र में मिला था, तीरंदाजी में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद अमल कम्मर को, ये बॉक्सिंग में मिला था इनको। नेक्स्ट है सुमा सिद्धार्थ सिरूर, इनको शूटिंग चालू के लिए मिला था। नेक्स्ट है सुजीत मान, इनको कुश्ती के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने स्क्रीन पर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, इसे 2011 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 20 साल या उससे अधिक अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्टता हासिल करने में मदद की है। ठीक है, उन्हें ही मिला जाता है। चलिए नेक्स्ट है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम यानी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जो है 2011 में एथलेटिक्स क्षेत्र में मिला था, जो कोच कुंतल रॉय और हॉकी को राजिंदर सिंह को मिले थे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने है दोस्तों। चलिए ये लाइफ टाइम श्रेणी में है, किनको किनको मिला था, तो दिनेश जवाहर बाला को ये क्रिकेट के क्षेत्र में मिला था। अगला है बिमल प्रफुल्ल घोष, इनको फुटबॉल में मिला था। नेक्स्ट है राज सिंह, ये कुश्ती में मिला था इनको। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन कह रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है, इसे 2002 में स्थापित किया गया था। कब इसे किया गया था स्थापित, तो 2002 में किया गया था। ठीक है, आगे है, यह एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो ध्यानचंद पुरस्कार है, ये किस के लिए दिया जाता है, किससे संबंधित, तो ये व्यक्तिगत क्षमता खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन जो करता है उन्हीं को दिया जाता है। चलिए इनकी पुरस्कार की राशि है 10 लाख रुपया। कितना है दोस्तों, 10 लाख है जी, 10 लाख। 10 लाख रुपया है दोस्तों। चलिए यह है मुक्केबाज साहूराज बिराजदार, ये हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान और महिला बास्केटबॉल कोच अवर्णा घोष पहले प्राप्त करता था इसका। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किनको किनको मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। चलिए, तो ये अश्विनी अकुंजी सी को मिला था, एथलेटिक्स खेल में मिला था। ठीक है, दूसरा है धर्मवीर सिंह, ये को हॉकी में मिला था। अगला है बीसी सुरेश, इनको कबड्डी में मिला था। ठीक है, अगला है नीर बहादुर गुरंग, इनको पैरा एथलेटिक्स में मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबे दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है, तो इसे कब से स्थापित किया गया था दोस्तों, तो इसे 2009 से स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे है, यह पिछले 3 वर्षों में खेल के प्रचार और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या कॉरपोरेट्स निजी और सार्वजनिक दोनों और व्यक्तियों का प्रदान किया जाता है। यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, कौन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब से स्थापित किया गया, तो ये 2009 से स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। करा नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण श्रेणी यानी ट्रांस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ये है। ठीक है, एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी यानी कलिंग औद्योगिक पुरस्कार संस्थान ये है। अगला है विकास के लिए खेल श्रेणी यानी लद्दाख सकी एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है मौलाना अबुल
कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। तो इससे देखते हैं ये क्या है। यह कह रहा है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, भारत का कह रहा है दोस्तों, ठीक है। जिसे 1956 से 1957 में स्थापित किया गया था, किसको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 1956 से 1957 में इसे स्थापित किया गया था। अगला है, पिछले यह एक साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए इसे यह पुरस्कार दिया जाता है, विश्वविद्यालय को दिया जाता है, ठीक है। अगला है, बॉम्बे बॉम्बे विश्वविद्यालय यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का पहला विजेता था, कौन, बॉम्बे विश्वविद्यालय था इनका ये पुरस्कार का विजेता, ठीक है। आगे है, अमृतसर यानी पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने इसे रिकॉर्ड 23 बार जीता है दोस्तों। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए, इसे याद करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। VVI है ये। इसे 23 बार जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों, 23 बार मिला है। अमृतसर पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है, कितनी बार ये पुरस्कार मिला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो ये 23 बार मिला है। किनको मिला है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो आपको जो अभी पढ़ाया गया है दोस्तों, कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों, 1985 में दिया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार सॉरी दिया नहीं गया था दोस्तों, ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1985 में शुरुआत की गई थी, 1985 में, ठीक है। चलिए एक साथ आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग के लिए है। ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों। चलिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ये आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसका हम रिप्लाई देंगे दोस्तों। चलिए, इसी के लिए अ, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने आसपास दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।